दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हमारा देश की दिशा, यह जो मौजूदा स्थिति का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम देश के उस हर एक राजनीतिक घटना और एक जो जिम्मेदारी होती है, जो सजगता होती है, जो पत्रकारों ने सजगता बतानी चाहिए, उस सजगता को लेकर हमारा यह प्रोग्राम आया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं हमेशा मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश की जो अर्थनीतियां है या देश पर जो आने वाली संकट है, जो देश पर आने वाली बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं, जो हमें चुनौती देने वाली है, उस पर भी मैं चर्चा करते रहता हूं। दर्शकों, आज मैं आपके सामने यह प्रोग्राम लेकर जो आया हूं, इसमें मैं आपको हमारी जो 70 साल से जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर तो आज तक के, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब कांग्रेस की जब सरकार बनी थी देश आज़ादी के बाद, उस दौर से लेकर तो आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, इसके ऊपर तक के हम आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। लगभग 70 साल से जो हमारी जो अर्थव्यवस्था चली आ रही थी, आज वह 70 साल की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से खराब हो चुकी है। हमारी जो माली हालत है, हमारे भारत देश की जो माली हालत है, वह बुरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार के ठीक टेक नीति आयोग ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर से जो चल रही है, सुस्त दौर से गुजर रही है और इसके लिए अतिरिक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। निजी क्षेत्र का जो डर है हमारे देश में, जैसे गौतम अदानी हो गए या फिर हमारे यहाँ जियो का जो रिलायंस ग्रुप है, ये जो अंबानी और अदानी के बीच का जो डर है, इसको कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का हमें ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे देश में आने वाले समय में मौजूदा जो स्थिति है वह अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बाकी श्रीलंका या अन्य जो देशों की जो हालत, माली हालत ख़राब हो चुकी है, वैसे ही हमारी भी माली हालत ख़राब होने की कगार पर है। इसके लिए सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाने की आज की मौजूदा स्थिति में आवश्यकता है। जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं राजीव कुमार, जो वित्तीय क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे उम्दा और सुलझे हुए सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 70 वर्षों के वित्तीय क्षेत्र की ऐसी हालत कभी नहीं देखी गई है। हर कोई पैसा जमाने को लगा हुआ है और लगभग कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। निजी क्षेत्र के अभी कोई भी किसी पर भी निजी क्षेत्र में भरोसा नहीं किया जा रहा है। हर कोई अपनी जमा पूंजी को जमा कर पैसों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब सरकार को इन पैसों को बाहर निकालने के लिए ठोस कदम लाने पड़ेंगे, जो कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो जमा पैसा है, वो बाज़ार में वापस आ सके और बाज़ार पिछले जैसे कोविड के पहले के जो बाज़ार थे या पहले की जो समस्याएं थी, वैसे ही वो सरलता से उन सारी चीज़ों को लेकर चलने लायक बन सके। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है यह काफ़ी पिछले दौर, यानी जो अर्थव्यवस्था की जो माली हालत है वो काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रहा है। एक जो सुब्रमण्यम इंफोटेक के चेयरमैन है नारायण मूर्ति, जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है, थोते देशवाद से बचना होगा। यह नारायण मूर्ति करके जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंफोसिस के चेयरमैन है ये, उन्होंने कहा है देश के लोगों को थोते देशवाद से बचना होगा। वर्तमान में देश में चल रहा आर्थिक मंदी का जो दौर है वो भारी तबाही ला सकता है। लोगों को रोजगार जहां एक तरफ ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे में देशवाद के नारे मिथ्या साबित होने वाले हैं और आज सरकार को आर्थिक मंदी दूर करने के लिए प्रयास करने की भी बहुत ज़रूरत, आवश्यकता बनी हुई है। लगभग दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है वह आर्थिक मंदी से, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हर तरफ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आप अगर खाद मार्केट के, अगर किसी भी आपका अगर कोई कारोबारी साथीदार होगा या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि मार्केट की जो माली हालत जो बनी हुई है वह पूरी तरह से
अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने वाली बन चुकी है, क्योंकि आज के तारीख में कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी किसी भी अपने डीलर पर या किसी भी अपने सुपर स्टॉकिस्ट पर 1 रुपए का भी भरोसा नहीं करते। कैरी एंड कैश के तहत काम किया जा रहा है और इसके वजह से जमा जो पूंजियां है वह पूंजियां राउंड अप नहीं हो रही है। देश के बाज़ारों में पूंजियां जो है वो निवेश बढ़ नहीं रहे हैं। लोगों को लोन जो होते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि लोन बड़े मात्रा में उपलब्ध होते थे, जो स्थानीय लोग होते थे वह उनका एक चैरिटी का टाइप का एक कुछ VC टाइप का एक कोई कार्यक्रम रखे जाता था व्यापारियों के बीच में, वह भी अभी के दौर में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लगभग दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है पिछले 70 साल का जो हमारा इतिहास रहा हुआ है, उस इतिहास को अभी जमाने होने वाले हैं और अभी जो हमारी हालत, जो माली हालत है, वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये बुरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर आके खड़ी हुई है। सरकार ने अगर बहुत जल्द अगर निर्णय लिया और सरकार ने बहुत जल्द अपना फैसला नहीं लाया है तो यह हमें कहीं ना कहीं ले डूबने वाली है। दर्शकों बने रहिएगा MNS न्यूज़ पर, मेरे साथ देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS न्यूज़ पर।